हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो हिंदी लाया हूँ, जो एक मॉडल पेपर के अनुसार लाया हूँ, जो आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो 100% आप लोग को इससे 15 से 20 नंबर आ सकता है। और हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग मॉडल पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हैं सोशल साइंस और साइंस का, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग को एकदम बारीकी तरीक़ा से मैथ का भी जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है और इस पर हर विषय का जो है बेस्ट तरीक़ा से तैयारी कराया जा रहा है। और रोज़ सुबह में आप लोग को जो है 6:10 में एक वीडियो आप लोग को मिलता है और शाम में 7:10 पे क्लास 12th वालों के लिए वीडियो बनता है। तो क्लास 12th वालों के लिए इस पर ओनली फॉर साइंस का ही तैयारी कराया जाता है और आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग मैथ का भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया है, आप लोग कोई भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट 1 नंबर से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो वो है भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे की ओर बढ़ते। दो में विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? यह है तो 3 भेद है। विशेषण के 3 भेद है। 3 नंबर में कह रहा है आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो हमारे प्यारे दोस्त प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है ना। चलिए आगे की ओर कह रहा है 4 में भविष्यत काल के कितने प्रकार है? तो भविष्यत काल के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। 5 में कह रहा है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो दधी जोर उदन, दधी जोर उदन बराबर दध्योदन होगा। चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग एक लाइक कर देंगे, ठीक है। और लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए और ही बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव लाते रहता हूँ। तो आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया है। यदि PDF लेना हो तो आप लोग टेलीग्राम जरूर विजिट करें। चलिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? मतलब इस वाक्य में जो है को जो दिया हुआ है किस कारक की विभक्ति है? तो को जो है दर्शाता है आप लोग को कर्म को, ठीक है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, यानी कि ये को शब्द जो है कर्म को दर्शाता है। आगे क्यों जो कहता है ना कर्ता ने कर्म को, वही बात है। 7 में कह रहा है लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में जो है आप लोग को कर्म धारय समास है। आगे की ओर कह रहा है 8 नंबर में निर्जन। क्या कह रहा है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहे तो पहले वाला, प्रत्यय कहे तो बाद वाला। याद रखिएगा हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को जाएगा क्या हो जाएगा? निर्जन में निर, और अगर यही पूछता तो जन आप लोग मारेंगे, क्या? प्रत्यय। आगे की ओर 9 में कहा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वो है सोनित। सोनित ऑप्शन नंबर ग वाला हो जाएगा। हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को मैं फिर से एक बात कहता हूँ, नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हर चीज़ का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इसे पूरा देखें, जिससे आप लोग को 100% 15 से 20 नंबर आज ही तैयारी कर लेंगे। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो अय में, ठीक है, अय में। चलिए आगे की ओर बढ़ते 11 में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन कब होंगे? आगे करें हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। क्या होना? चोरी करना। 13 में कह निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में जो है वो हितैषी शब्द शुद्ध है, हितैषी। आगे क्या कह रहा है? 14 में अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में जो है हमारे प्यारे दोस्त वो है तिम। लास्ट वाला होता है सो प्रत्यय और शुरू वाला होता है उपसर्ग। मैं पहले ही बता चुका हूँ।
आगे की ओर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे भाई। इसे आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है इस ऑब्जेक्टिव से। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो वो है आप लोग को अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। 16 में कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो है आप लोग को जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। आगे की ओर क्या कह रहा है कि पेड़ पर कमरा, ठीक है, कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है? तो वो है आप लोग को विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। आगे कह रहा है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने क्या? तो वो किया है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। यदि दोस्त अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा को तो जरूर दबाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो कवियत्री अनामिका का जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ है। 1961 ईस्वी में हुआ है। 20 में कह रहा है घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जैसा कि हम लोग बोलते हैं कहाँ जाइ छी की करे छी, ऐसे बोलते हैं, वही है। चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर धकेलते रहे। जितना हो सके उतना आप लोग अपने दोस्तों को जोड़े और आप लोग को जो है लाइव क्लास भी कराया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहेंगे। किसके अनुसार क्या कर रहे हैं आगे? कह रहा है कि किसके सिद्धांत, ठीक है, अनुसार सोने के, क्या कह रहा है, किसके अनुसार सेनो, ठीक है, सेनो ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो सेना जो है सिद्धांत को बदल लिया था किसके अनुसार? तो वो बदला था आप लोग को खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। आगे कह रहा है 22 में दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो सोने के सिक्का जो दारिस नामक सोने का सिक्का था वो किसको भरा घड़ा मिला था? तो वो मिला था हमारे प्यारे भाई वारेन हेस्टिंग को। किसको? वारेन हेस्टिंग को। 23 में कह रहा है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो कौन सा भाषा में ढहते विश्वास है? तो उड़िया भाषा में। उड़ीसा के भाषा क्या है? उड़िया है, याद रखिएगा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो वो जो है आप लोगों को हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के की है। अब आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। आगे क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? कह रहा है कि क्या कह रहा है? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मतलब कहा जीवनानंद दास को जो है कौन सा कविता है जो आलोचकों, ठीक है, आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वो है आप लोग को हमारे प्यारे भाई वनलता सेन को दिया गया है। आगे क्या कह रहा है 26 में? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का, ठीक है, क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था हृदय की शिक्षा। क्या? हृदय की शिक्षा। आप लोग को मैं वही ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ जो 100% आप लोग को एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे की ओर क्या कह रहा है 27 में? अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यों की रचना की? तो अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यों की रचना की? तो वो किया था 27 गद्यों की रचना। आगे क्या कर रहा है 28 में? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वो है आप लोग को राजस्थानी भाषा। धरती कब तक घूमेगी, इसमें कौन सा भाषा से अनुदित कहानी है? तो राजस्थानी भाषा। आगे क्या कर रहा है 29 में? पपाती को कौन सा रोग था?
तो पप्पाती को रोग था, मेनिंजाइटिस रोग था। आप लोग को जब मैं चैप्टर वाइज कराया था तो उसमें भी मैं बताया हूँ। 30 में क्या करा हाँ, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है आप लोगों को दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा में मिला है। किसको मिला है? वीरेन डंगवाल को। आगे क्या करा है 31 में, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ परदेश की विद्या पढ़ने में? तो सबकी क्या है, बुद्धि विदेशी हो गई, परदेश वाला हो गई, मतलब ऐसे ही होता है। 32 में कह रहा है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी को कौन रचा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को सुजाता। नगर को किसने रचा है? तो सुजाता। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है 33 में? 33 में कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार जो है नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो वो है आप लोग को पाशवी वृत्ति के। किसके है? पाशवी वृत्ति के। 34 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ, रही रास किसकी रचना है? तो रही रास जो है हमारे प्यारे दोस्त, वो जो घनानंद की है। रही रास किसका है? तो घनानंद की है। चलिए आगे की ओर बढ़ते 36 में, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। क्या था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। आगे की ओर क्या करा? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो वो करता है आप लोगों को लुटेरों से। क्या चीज़ से? तो लुटेरों से। 38 में कह रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी जो थे 1893 से 1914 तक थे। 1915 में भारत में आए थे गांधी जी, और 1916 में साबरमती और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र जो था क्या था? तो बिरजू महाराज के उस समय जब संगीत अकादमी पुरस्कार मिला उस समय पंडित बिरजू महाराज जी जो थे उनका आयु कितना था, मतलब उम्र? तो 26 वर्ष के थे। कितने वर्ष? 26 वर्ष के। कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो वो कहा था किसको? तो कृष्ण राधा को। माली जो है किसको? तो कृष्ण को। मालिन जो है राधा को कहा था कवि ने। आगे क्या कर रहा है 41 में, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो था वो 3 था, यानी कि टोटल मिलाकर 4 था। चलिए आगे की ओर 42 में कह रहा है अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो अज्ञे का जन्म जो है 1911 में हुआ। जब बंगाल विभाजन के बाद बिहार की स्थापना हुआ था उस समय 1911 में जो है वहाँ से हटा 1912 में बिहार की स्थापना हो गया था। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है 43 में दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर को जो है उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब 44 नंबर में क्या कह रहा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वो जो है हमारे प्यारे दोस्त 44 का हो जाएगा आप लोग को व्यक्ति चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। आगे क्या कर रहा है 45 में, यदि हमारे प्यारे दोस्त मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर जो है
क्लास 10th का जो है साइंस और सोशल साइंस और मैथ का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोगों को देखना है तो ज़रूर देखेंगे उसे भी, और नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो लखनऊ घराने के जो थे पंडित बिरजू महाराज, वो जो है किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो थे आप लोगों को 7वीं पीढ़ी के, ठीक है, कलाकारी में 7वीं पीढ़ी के थे। आगे क्या कह रहा है 46 में। और हाँ हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक आप लोगों ने घंटा नहीं दबाया है तो घंटा जरूर दबा लेंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। रोज़ गुड मॉर्निंग में 6:10 पर होता है, और फिर उसके बाद व्हाट्सअप पर हम शेयर कर देते हैं। तो व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, कहीं छूट जाएगा आप लोग को तो आप लोग को व्हाट्सअप पर जरूर मिल जाएगा। चलिए 46 में क्या, अगर सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सीता के बेटे ने सीता को कितना रुपया जो है 1 महीना में पैसा देगा, सो कह रहा है। तो वो देने का 50 रुपया। चलिए क्या कह रहा है, माहवारी मतलब 1 महीना में, महीने। उत्तर भारत से नागरी लिपि, ठीक है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो लेख जो है मिलने लगते हैं 9वीं सदी से। 48 में कह रहा है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पर जो था वो लगा था 11 रुपया का, इसलिए वो घर छोड़ करके भागल जाता था। चलिए आगे की ओर कह रहा है भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो भारत माता कविता में जो है भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है वो पूछ रहा है। तो हमारे प्यारे दोस्त, वो किया गया था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो ग्रामवासिनी थे। चलिए आगे की ओर, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो वो है आप लोगों को अविच्छिन्न। तो आप लोग को हमारे प्यारे दोस्त एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप लोगों को जो है क्या लिखना है। तो आप लोगों को क्या लिखना है हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को लिखना है क्या, हिंदी से ही है। तो आप लोग बताएंगे कि लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है। ऑप्शन देता हूँ मैं, अव्ययी भाव, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को बहुव्रीहि, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को जो है बहुव्रीहि अव्ययी भाव, यही दोनों में से कौन होगा, सब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त अच्छा लगा हो तो लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं लगता, एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, सभी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों को इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम अगले दिन ऐसा ही ऑब्जेक्टिव के साथ इम्पोर्टेंट। तो इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।